हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 5th। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश, जिसके 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और 3rd चैप्टर हमारा रनिंग है, जिसका फर्स्ट पेज हम समझ चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। एक बार फिर से नज़र डालते हैं इस पर। क्या पढ़ा था हमने इसमें पढ़ा था हेलेन केलर के बारे में, जो ब्लाइंड होती हैं और फिर भी वो एक राइटर होती हैं, वो भी वर्ल्ड फेमस राइटर। फिर था कि आपको एक बैग लेना है जो मोटे कपड़े का हो, उसमें चीज़ें डालनी हैं आपकी, पेन पेंसिल वगैरह, और फिर उसको छू के बताना है कि वो कौन सी चीज़ है ना। ये गेम खेलने का बोला था। फिर आपको मैंने ये बताई थी ABCD, इस पर आपने शायद ध्यान दिया होगा, अगर नहीं दिया तो एक बार फिर से नज़र डाल दो। ये थी ABCD। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं ना, जिनको दिखाई नहीं देता, उनकी ABCD इस टाइप की होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उनको दिखाई देता ही नहीं है तो फिर ये ABCD भी उनके क्या काम की हो सकती है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लाइंड पीपल को दिखाई देता ही नहीं है तो ये ABCD उनके क्या काम की है। तो इसमें आपको समझा दूँ मैं, जो ब्लैक डॉट्स हैं आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए जैसे कि A देख लो, ये है A। तो A में क्या है, A में जो ये ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये होता है उनके उभरा हुआ, और बाकी सारे जो होते हैं ये होते हैं खड्डे जैसे, और ये एक उभरा हुआ एक साइड वाला। और टोटल हर ABCD की हर लेटर में यानी हर अल्फ़ाबेट में उनके 6 डॉट्स होते हैं। कितने होते हैं? 6 डॉट्स यानी बिंदु। तो वो डॉट्स जो होते हैं, उन डॉट्स को छू कर वो बताते हैं कि ये A है। फिर देखिए जैसे B है, ये रहा B हमारा, तो B में क्या है, B में ये 2 डॉट्स हैं, ये 2, इन दोनों को ब्लैक दिखाया, मतलब ये तो उभरे हुए होंगे, जिनको टच करने पे हमें ये जैसे ऐसा लगेगा जैसे अभी बाहर आ रहे हैं। और ये जो 4 दिख रहे हैं ये पूरे खड्डे में होंगे, है ना, जैसे खड्डा खड्डा होगा। तो इससे वो छू के पता लगाते कि ये है, ये B है, ये C है, D है। और नीचे आपको दिख रहा होगा ये 1 2 भी दिए हुए हैं, 1 से 0 तक, और ये हैश भी दिया हुआ है। तो ये भी उनके लिए यूज़फुल होता है और इससे वो नंबर्स भी बनाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है। आज आपका ये पेज पढ़ने का टर्न है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस पेज को पढ़ने से पहले आप एक बार देख लीजिए कि इसमें क्या वर्ड्स काम आने वाले हैं। यूज़फुल वर्ड मीनिंग्स, ये है यूज़फुल वर्ड मीनिंग्स जो आपके अभी यूज़ आने वाली है। फर्स्ट है एम्बॉस्ड इंडिकेशंस। एम्बॉस्ड इंडिकेशंस का मतलब होता है उभरे हुए निशान, जिनको छूने से ऐसा लगता है कि वो बाहर निकल के आ रहे हैं। फिर है फिगर्स। फिगर्स यानी अंक, संख्या या आंकड़े, जो मैथ्स में होते हैं ना 1 2 3 4 ऐसे। फिर वुडन स्लैब का मतलब होता है लकड़ी की पट्टी। स्टाइलस यानी होता है सुई जैसी पेन, और होल्स यानी होता है छेद, डॉट्स यानी होता है बिंदु। तो ये वर्ड्स आपको रिमाइंड रखने हैं ताकि मैं जब पढ़ाऊँ तो आप आराम से इनको समझ सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपको अच्छे से दिख रहा है ना? चलिए देखिए, ईच लेटर, मैं ऊपर से पढ़ रही हूँ यहाँ से। ईच लेटर इन ब्रेल स्क्रिप्ट लाइक ABC हैज़ स्पेशली एम्बॉस्ड इंडिकेशंस रिफर फिगर 3.1, जो मैंने आपको ABCD भी दिखाई थी ना, वो मतलब कि जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती हैं उसका ईच लेटर यानी हर लेटर ABCDEFGH IJKLMNOP QRSTUVWXYZ, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? स्पेशली एम्बॉस्ड इंडिकेशंस यानी सारे के सारे उभरे हुए होते हैं। उभरा हुआ मैं आपको कैसे समझाऊँ? जैसे मान लो कि एक गद्दी है और गद्दी के नीचे हमने कुछ, गद्दी के नीचे मान लो आपकी बॉल चली गई है, ठीक है, और उसके ऊपर गद्दी बिछा दी है, चादर बिछा दी है। तो वो चादर बाकी सब जगह तो सीधी दिखेगी, लेकिन जिस जगह पे बॉल है उसके नीचे, तो वहाँ से वो कैसी लगेगी? अगर आपको आंख बंद करके भी छूने को बोला हो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसके नीचे बॉल है। आप देख सकते हो ना, अगर चादर के नीचे आपने बॉल रख दी या फिर रखी हुई है या पहले से पड़ी है, तो आपको छूने से वहाँ पे अलग लगेगा ना, ऐसा लगेगा जैसे वो चादर अपने आप उभरी हुई बाहर निकल के आई है। फिर आप उसको छूओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसके नीचे कुछ ना कुछ तो है। तो वैसे ही उनके उभरे हुए ABCD होते हैं, जो मैंने आपको ABCD बताई ना, ब्लैक ब्लैक वाली, वो 6 डॉट्स वाली, वो छू के वो पढ़ते हैं और उसी से उनको पता चलता है। फिर देखिए, दी फिगर्स ऑफ ऑल द लेटर्स आर मेड फ्रॉम 6 एम्बॉस्ड डॉट्स इन द स्क्रिप्ट, और जो 1 2 3 4 होते हैं वो एंड ABCD सारे के सारे एम्बॉस्ड डॉट्स यानी उभरे हुए डॉट्स में होते हैं। ये देखिए स्टाइलस है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, एक बार फिर देख लीजिए। ये स्टाइलस है यानी सुई जैसी पेन होती है, और ये स्केल है, इसी से वो लोग रीड करते हैं, ठीक है, मतलब इस पेन को इसी पे यूज़ करते हैं ये। चलिए अब आगे देखते हैं। अ थिक पेपर इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन स्लैब
एंड इट हैज़ अ स्पेशल स्केल ऑन द पेपर। और थिक पेपर यानी एक मोटा कागज़, थिक पेपर का मतलब होता है मोटा कागज़, ध्यान दीजिएगा। अ थिक पेपर यानी एक मोटा कागज़ इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन स्लैब, और वुडन स्लैब के अंदर उसको डाला जाता है यानी प्लेस किया जाता है। एंड वुडन स्लैब आपको बताया था ना मैंने अभी जस्ट, वुडन स्लैब यानी लकड़ी की पट्टी। एंड इट हैज़ अ स्पेशल स्केल ऑन द पेपर, और उस पेपर के ऊपर एक स्केल होता है जो आपको अभी ऊपर पिक्चर में दिख रहा है। ये जो अंदर है ये वाला, ये तो है पेपर, और ये है स्केल, और ये है स्टाइलस। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए, एंड इट हैज़ अ स्पेशल स्केल ऑन द पेपर ऑन विच देयर आर ग्रुप्स ऑफ 6 डॉट्स इन अ लाइन, और एक एक लाइन में 6 डॉट्स होते हैं उसमें, किसमें, उस स्केल में। द लेटर विच हैज़ टू बी एम्बोस्ड ऑन द पेपर इज डन बाय मेकिंग होल्स विद द पॉइंटेड पेन, और जिसको भी जो लेटर लिखना है तो वो क्या करते हैं, स्केल की यूज से। ये जो स्टाइलस आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पॉइंटेड पेन भी बोलते हैं, जो पॉइंट करने की पेन होती हैं। इसी से वो लोग हॉल बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊँ, 1 मिनट। ये जो स्केल है, चलिए इसको अच्छे से देखिए। ये जो स्केल है इसके 6 डॉट्स ले लिए हमने, मानो कि ये 6 डॉट्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वो क्या करेंगे, जो ये पॉइंटेड वाली जो पेन होगी इनकी, जिनको हम स्टाइलस बोलते हैं, इस टाइप से जो मैं बना रही हूँ इसको, तो ये लेके इसको चुभा देंगे। जैसे कि उनको ए लिखना है तो यहाँ चुभाएंगे, और बाकी जगह, सॉरी हाँ यहाँ पे नहीं चुभाएंगे, बाकी सबको चुभाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वो वाला जो हिस्सा है वो उभर के बाहर आ जाएगा, और बाकी सब अंदर धस जाएंगे, जिससे वो छू के उनका जैसा जो भी एक इंसान, मतलब इनको जो ये लिख रहे हैं वो भी तो ब्लाइंड है, और जो पढ़ेंगे वो भी ब्लाइंड होंगे। तो ये लोग लिख रहे हैं वो तो कोई भी हो सकता है, ब्लाइंड भी हो सकते हैं, हमारे जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है समझना। तो फिर वो क्या करते हैं, जैसे कि इसको उभरा दिखा दिया और बाकी सबको दबा के रख दिया उस पेन से, तो ये सब क्या, अब ये क्या बना, ए बना, क्या बना, ए। तो ऐसे इनकी पूरी एबीसीडी को ये फॉलो करते हैं। फिर देखिए, दिस पॉइंटेड पेन इज नॉन एज स्टाइलस। इस पॉइंटेड पेन को क्या बोलते हैं, स्टाइलस। क्या बोलते हैं, स्टाइलस। फॉर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के लिए देखिए, इफ़ वी वॉन्ट टू राइट लेटर ए, अगर हमको लिखना है ए, देन अ होल इज मेड ऑन द फर्स्ट डॉट विद द पॉइंटेड पेन। मैंने आपको अभी बता दिया कि अगर मुझे ए लिखना है तो इन 6 डॉट्स में से राइट लेटर, देन अ होल इज मेड ऑन द फर्स्ट डॉट, यानी जो फर्स्ट डॉट है यहाँ पे मैं होल कर दूंगी, यानी इसको दबा दूंगी। इसको जैसे ही दबाऊंगी तो ये वाला हिस्सा यहाँ से दबाने, ऊपर से दबाऊंगी तो वो नीचे से होके बाहर थोड़ा उभरा हुआ निकल जाएगा। फिर उस पेपर को उल्टा कर देंगे तो वो ए दिख जाएगा, ऑन द फर्स्ट डॉट विथ द पॉइंटेड पेन। आफ्टर मेकिंग होल्स, अब यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है आफ्टर मेकिंग होल्स, आफ्टर यानी बाद में, मेकिंग होल्स यानी होल्स बनाने के बाद में, द पेपर इज टर्न्ड ओवर, मतलब उस पेपर को उल्टा किया जाता है। अभी मैंने बताया टर्न्ड ओवर यानी उनको उल्टा किया जाता है। ऑन द बैक साइड ऑफ द पेपर एम्बॉस्ड डॉट्स कैन बी फेल्ट बाय टचिंग, और उसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है जो पेपर का, वहाँ पे टच करके आप कोई भी उसको पढ़ सकता है, क्योंकि हमने एक साइड से दबाया तो दूसरी साइड से तो बाहर निकल गया ना। समझ आ रहा है, अगर हमने किसी चीज़ को दबाया एक साइड से तो दूसरी साइड से तो बाहर निकला हुआ हिस्सा दिखेगा ना। हाँ, तो वो आप समझ जाओ। बाय टचिंग, अब वो उसको फील भी कर सकते हैं टच की हेल्प से। नाउ वन कैन आइडेंटिफाई वट एवर इज रिटन, अब जो देख नहीं सकते वो भी उसको टच करके पता कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बाय टचिंग द एम्बोस्ड डॉट्स, मतलब उन डॉट्स को टच करके वो बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब है थिंग्स टू डू। बिलो द वर्ड इंडिया इज रिटन इन ब्रेल स्क्रिप्ट। अब देखिए ब्रेल स्क्रिप्ट में यहाँ लिखा हुआ है इंडिया, कैसे लिखा हुआ है इंडिया का, आई एन डी आई और ए। ये इन्होंने कहाँ से लिया है, जो हमने लास्ट वीडियो में ABCD देखी थी ये वाली, यहीं से इन्होंने लिया है। यहाँ से इन्होंने आई ले लिया, एन ले लिया, डी ले लिया, फिर आई ले लिया और फिर ए ले लिया, तो बन गया इंडिया। क्या बना बेटा, इंडिया, जो कि कैसा दिख रहा है, ये देखिए ऐसा है ना, इंडिया। ये देखो आई और ये आई दोनों सेम सेम है, 2 पॉइंट्स वाले। बिलो द वर्ड इंडिया इज रिटन बाय ब्रेल स्क्रिप्ट, ये ब्रेल स्क्रिप्ट में ऐसे लिखा हुआ है। आपको इसमें जो ये ब्लैक होल दिख रहे हैं, ज़्यादा ब्लैक दिख रहे हैं ना आपको, ये पॉइंट जो ये ब्लैक है वही उभरे हुए होते हैं और बाकी सारे उभरे हुए नहीं होते। तो जो उभरे हुए हैं उनको टच करके बता देते हैं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। हमको तो सब दिखता है, इसलिए हम लोग कैसे भी लिखा हुआ हम पढ़ के बता देते हैं, लेकिन वो लोग पढ़े हुए नहीं, I mean उनको दिखता नहीं है तो वो टच करके बताते हैं।
विथ द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट चार्ट ट्राई टू राइट योर ओन नेम इन ब्रेल स्क्रिप्ट। और आज आपका भी यही होमवर्क है कि आपको इन ABCD को फॉलो करके खुद का नाम लिखना है। कैसे लिखना है चलिए बताती हूँ मैं। आपका आज का होमवर्क ये भी है और ये भी है, इसमें से भी है, मतलब ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, आपको होमवर्क भी यही दिया था शायद मैंने। तो अब देखिए ये आपका होमवर्क है। क्या है इस होमवर्क में? एक तो ये स्पेलिंग्स है जो मैंने आज आपको पढ़ाई है, एम्बोस्ड इंडिकेशंस, फिगर्स, वुडन स्लैब, स्टाइलस, होल्स एंड डॉट्स, ये काम की स्पेलिंग्स हैं। इनको आप करोगे तो जब चैप्टर रीड करोगे ना डायरेक्ट आपको हिंदी ट्रांसलेट करने में हेल्प मिलेगी, है ना। और अब ध्यान से देखिए, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये देखिए जो ये दक्षा लिखा हुआ मैंने जैसे लिखा है दक्षा, तो मैंने अपना नाम लिखा है दक्षा, आपको दिख रहा है DAKSHA। तो ये मैंने कहाँ से लिखा है? ये मैंने उसी ABCD से लिखा है जो मैंने आपको करवाई थी। इसमें से मैंने इसमें से D ले लिया, फिर A ले लिया, फिर K ले लिया, फिर S ले लिया, फिर H ले लिया और फिर वापस A ले लिया। तो क्या बन गया? दक्षा बन गया। तो आपको भी अपना अपना नेम अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। और फिर ऐसे करके भी आप देख सकते हो कि अगर मैं ऐसा हो नहीं, लेकिन अगर आप ब्लाइंड होते तो आप अपना नाम ऐसे पढ़ते, या फिर कोई ब्लाइंड अगर आपका नेम पढ़ना चाहे तो आप उसको कैसे बता सकते हो, है ना। तो ये ब्लाइंड लोगों के लिए होता है, लेकिन आपको भी आना चाहिए खुद का नाम तो कम से कम। तो अपना नाम लिख लेना आज का होमवर्क में, और 1 2 3 4 5 एंड 6 स्पेलिंग भी आपको लिखनी है, प्लस ध्यान से सुनिए लर्न भी करनी है। यूँ नहीं कि लिख के छोड़ दिया। और वर्क को इनकम्प्लीट बिल्कुल नहीं रखना है कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। मैम तो थोड़ा ही देते हैं, थोड़ा ही देते हैं। वो किस लिए देते हैं? ताकि आप लर्न भी कर सको। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको डिले करते रहे। ओके, और डेट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। डेट आपको मैं बता रही हूँ आज की, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आपको वही डेट लगानी है जिस दिन आपको ये वीडियो मिलता है। और ये वर्क आपको जो आपने लास्ट वर्क किया था उसी के नीचे कर सकते हो। अगर पेज भर गया है तो न्यू पेज लेना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।